जबलपुर से। क्या सरकारी भर्ती में ओबीसी के 13% पद होल्ड करने पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पद होल्ड करने का फैसला उसका नहीं है। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा है कि 87% और 13% का जो फॉर्मूला है वो कोर्ट का नहीं है। ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर का यह दावा है, ओबीसी के 13% जो पद है वो अवैधानिक रूप से तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत पर होल्ड किए गए हैं पद। देखिए, ओबीसी के 13% पद अवैधानिक रूप से रोके जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने कहा 87% तथा 13% कोई फार्मूला है तो सरकार बताए। आदेश के वैधानिकता का परीक्षण याचिका के बाद किया जाएगा। देखिए, बड़ी बात है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाईकोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि पद होल्ड करने का फैसला उसका नहीं है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर डिजिटल सुनील शुक्ला जी। चलिए, सुनील शुक्ला जी से बात करेंगे। सुनील जी, बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर, क्योंकि हाईकोर्ट इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने ये होल्ड नहीं करवाए हैं। तो क्या कुछ जानकारी आ रही है? तो बड़ी खबर है सर। ललित जी, बिल्कुल, ये जो ओबीसी आरक्षण का मामला हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा ज्वलंत, एक सामाजिक और एक राजनीतिक ज्वलंत मुद्दा है। इस मसले पर आज हाईकोर्ट जबलपुर में डबल बेंच में ये जो भी मुद्दा है इससे जुड़े 86 याचिकाओं पे आज सुनवाई थी। उसी दौरान आज ये मामला सामने अलग वर्गों की तरफ से कहा गया कि साहब, सरकार की तरफ से जो भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उसमें सिर्फ 87 पदों पर 87% पदों पर भर्ती की जा रही है और जो है लोड करके जा रहे हैं अलग अलग विभागों के। वो चाहे शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे पटवारियों की भर्ती का मामला हो, चाहे सब इंजीनियरों की भर्ती का मामला हो। तो फिर उसकी तरफ से कहा गया कि साहब ये अवैधानिक है। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया कि भाई, हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके का कोई आदेश नहीं दिया गया है कि 87% पदों पर भर्ती की जाए और बाकी के 13% जो है वो पद जो है वो होल्ड रखे या रोक के रखे जाएं जब तक कि इस मुद्दे का अंतिम समाधान नहीं आ जाता है। तो जब इस मामले में बहस हुई तो फिर जो सरकारी जो महाधिवक्ता है, सरकार के एडवोकेट जनरल, उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि साहब ये जो भी उस समय ये जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए थे, तो ये जो 87% और 13% का जो फार्मूला है वो जो उस समय सरकार के तत्कालीन महाधिवक्ता थे उनके अभिमत पे सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग जो है, जिसको जीडी कहते हैं, उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया था और सर्कुलर के जारी होने के बाद से ही ये 87% पदों पर भर्ती की जा रही है और 13% पद होल्ड करके रखे जा रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहीं कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 13% पदों को होल्ड कर 87% पदों पर भर्ती का हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। ज्यादा मामला जानने के लिए हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बंसल न्यूज डिजिटल के एडिटर सुनील शुक्ला सर। सर, ये बताइए पहले तो ये पूरा मामला क्या है? राहुल, आज जो हाईकोर्ट जबलपुर की जो है डबल बेंच में करीब जो ओबीसी आरक्षण का जो 27% आरक्षण का मामला जो चल रहा है और ये अभी विवादित है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी कि इस पे जब तक अंतिम रूप से कोई समाधान नहीं आ जाता है तब तक 87% जो है पद जो है वो उन पे जो भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं 87% पदों पर जारी किया जाएगा और 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है। तो आज इसी से संबंधित 86 मामलों की आज हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई थी और आज ये सवाल उठा जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये 13% पद होल्ड करके रखे जा रहे हैं और ये अवैधानिक है। तो उसमें कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि भाई ये 87% और 13% ये जो है ये हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फार्मूला और ना ही कोई निर्देश दिया गया है। तो उसी दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सब निकल के आया कि साहब ये जो है कि मध्य प्रदेश शासन का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसको जेडी बोलते हैं, उनकी तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है और ये सर्कुलर उस वक्त के जो तत्कालीन जो है महाधिवक्ता रहे हैं उनके अभिमत के आधार पर किया गया है। तो वहां फिर इस मामले में जब ये हुआ कि भाई कोर्ट ने कहा कि भाई अभी तो ये जो याचिका चल रही है
उसके अंदर ये जो जीएडी का ऑर्डर है इसको तो चैलेंज किया नहीं गया है। जब यदि चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट इसको रिव्यू करेगी, तब इस मामले में वहां जो शासन की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा कि साहब चूंकि इस मामले में जो है अभी हाई कोर्ट में भी जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इसको याचिकाएं लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर किए जाने की, उसकी चूंकि सुनवाई अभी 4 मार्च को है, तो उन्होंने आग्रह किया हाई कोर्ट से कि इसकी सुनवाई पहले वहां हो जाए, इसके बाद तो फिर कोर्ट ने ये अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देती हुई इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 मार्च को तय हुई है, तब इसमें अब आगे कुछ मामला सामने आएगा। बिल्कुल सर, ये जो 12 मार्च को सुनवाई होना है, स्थिति उसके बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन एक सवाल इसमें यह और उठ रहा है कि अभिमत जो महाधिवक्ता तत्कालीन महाधिवक्ता ने दिया था, तो उसको लेके कोर्ट ने क्या कहा? क्या वो उसके महाधिवक्ता के अभिमत का परीक्षण करेगी या आगे कैसे इसको अब आगे चीजों को ले जाए? राहुल, इसमें जिस तरीके से सामने बात आई है, हमारे जो हाई कोर्ट जो कवर करते हैं हमारे साथी जबलपुर में, उनसे बात हुई तो कोर्ट ने फिर दोबारा से कहा कि भाई चूंकि ये जो अभी 86 जो संबंधित याचिकाएं थी, आज 86 अलग अलग याचिकाएं जो कि कोर्ट से कुछ पक्ष में है कोई विपक्ष में है 27% आरक्षण को लेकर, और उसमें अलग अलग वर्ग के जो ओबीसी वर्ग है उसके भी प्रतिनिधि हैं और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी हैं। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये अभिमत वाली बात आ रही है और इसको अभी याचिकाओं में उसको तो चैलेंज किया नहीं गया है, तो अभी कोर्ट अभी इसको रिव्यू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि ईडी के ऑर्डर को यदि अगर चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट फिर जब चैलेंज किया जाएगा उस समय कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और जो भी अपना वो जो उसका कोर्ट का नजरिया होगा वो सामने रखेगी। आपने जैसा बताया 86 मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है, सारी ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए हैं। तो ओबीसी आरक्षण की ओर से जो पैरवी